नमस्कार दोस्तों, अगर आप होस्टिंग यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट के लिए सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब डोमेन क्या होता है और उसको कैसे उपयोग करते हैं। उसके बाद होस्टिंगर का एच पैनल देखेंगे कि कैसे वहाँ जाके हम डोमेन की सेटिंग्स देख सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके डोमेन बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं और जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, तो कैसे लॉगिन करके अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले आते हैं कि सबडोमेन क्या होता है? सबडोमेन जो होता है वो मुख्य डोमेन का एक हिस्सा होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल डॉट कॉम हमारा क्या हो गया? ये मेन डोमेन हो गया और वही अगर हम एग्जाम्पल डॉट कॉम के पहले ब्लॉग लगा देते हैं, तो ये ब्लॉग डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम जो बनता है, हमारा ब्लॉग का सब डोमेन हो जाता है। उसके बाद शॉप डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम ये हमारा शॉप का सब डोमेन हो गया। वैसे ही सपोर्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम सपोर्ट का सब डोमेन हो गया। अब हो सकता है कि आपका मेन डोमेन कुछ और हो, जैसे गूगल डॉट कॉम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम हो गया, तो सारे डोमेन है, ये मेन डोमेन में आते हैं और सब डोमेन आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि सब डोमेन को कब यूज़ करते हैं। जनरली जब हम लोग को मुख्य आई मीन कि जब मुख्य वेबसाइट से अलग ब्लॉग बनाने के लिए, जैसे हमारा मेन वेबसाइट एग्जाम्पल डॉट कॉम पे है, ठीक है? हमारा मेन जो वेबसाइट है वो एग्जाम्पल डॉट कॉम पे है और हमको एक दूसरा वेबसाइट बनाना है या फिर अपने वेबसाइट को अपग्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी मेन वेबसाइट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि एक नया सब डोमेन बनाएँगे या ब्लॉग डॉट कॉम या फिर टेस्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम और उसपे एक नया वेबसाइट बनाएँगे, उस पे टेस्टिंग करेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें परफेक्ट हो गई है, तब हम इस सब डोमेन को रिप्लेस कर देंगे किससे? हमारे मेन डोमेन से। तो डेवलपमेंट के लिए सब डोमेन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? या फिर हमको अपने मेन डोमेन से बिल्कुल अलग हट के वेबसाइट बनानी होती है, तब भी हमको सब डोमेन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है। ठीक है? ब्रांडिंग को कंसिस्टेंट रखने के लिए। उसके बाद टेस्टिंग साइट के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि टेस्टिंग साइट में नए फीचर्स या डिज़ाइन टेस्ट करने के लिए भी आप सब डोमेन बना सकते हैं। कहीं-कहीं स्टेजिंग नाम से भी आप इसको सुनते होंगे कि स्टेजिंग वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है? लिंक पेज भी बना सकते हैं आप मार्केटिंग कैंपेन चलाने के लिए, जैसे दिवाली आता है या फिर आपको कोई ऑफ़र निकालते हैं, तो ऑफर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम और अपने ऑफ़र को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो बिल्कुल अलग होगा आपके मेन वेबसाइट से, ठीक है? या फिर डेवलपमेंट साइट यानी नई वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी आप सब डोमेन यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे कि होस्टिंगर का एच डैशबोर्ड यानी एच पैनल क्या होता है। वहाँ पे डोमेन सेक्शंस होते हैं, ऑटो इंस्टॉलर होते हैं, वेबसाइट टूल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जब मैं होस्टिंगर एच पैनल पे जाऊँगा, ठीक है? जनरली सब डोमेन कैसे बनाते हैं, तो डोमेन्स पे जाना होता है, उसके बाद सब डोमेन्स पे क्लिक करना होता है, फिर नाम और डोमेन वहाँ लिखना होता है और फिर क्रिएट पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही। इस 4 स्टेप से आप सब डोमेन कितना ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं आ गया अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में और यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पहले मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट्स में चला जाता हूँ, ठीक है? तो ये मैं वेबसाइट की लिस्ट में आता हूँ, तो यहाँ मेरे सारे वेबसाइट के लिस्ट दिखेंगे, ठीक है? जितने भी होंगे। अब अपना काम क्या है यहाँ पे कि सब डोमेन बनाना। आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट साइड में एक डोमेन है। इस डोमेन पे क्लिक करके आप सब डोमेन नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप जब इस पे जाइएगा तो आपको वो डोमेन दिखेंगे जो आपने परचेज़ कर रखा है। सब डोमेन बनाने के लिए सबसे पहले वेबसाइट्स में जाना होगा और मेन डोमेन को खोजना होगा। जैसे ये मेन डोमेन हमारा हो गया ythesta.com और भी मेन डोमेन है बट एग्ज़ाम्पल के लिए यही उठा लेते हैं। अब इसके डैशबोर्ड में हम जाएँगे पहले और डैशबोर्ड में जाने के बाद तब यहाँ देखिए डोमेन्स है। इस डोमेन्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पे। डोमेन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ सब डोमेन्स देखने को मिलेंगे। जब आप सब डोमेन पे आइएगा तो यहाँ लिखा है ना क्रिएट अ न्यू सब डोमेन, तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक सब डोमेन बना सकते हैं। लिखा है यहाँ पे आप सब डोमेन का नाम यानी ythesta.com के पहले क्या होना चाहिए, तो टेस्ट.ythesta.com आपका बन जाएगा। ये आपका एडवांस ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप फ़ोल्डर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट बनाते हैं तो लेकिन हमको दूसरा एबीसीडी नाम के फ़ोल्डर में रखना है इसका फाइल test.ythesta.com, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिएट कीजिएगा, एक नया सब डोमेन बनेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत इसकी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से आप सब डोमेन बना सकते हैं और उसके बाद इस सब डोमेन पे आप चाहिएगा तो अपना वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, फिर से वेबसाइट्स पे आएँगे और वेबसाइट्स में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड वेबसाइट का, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ देखिए ये ऐड वेबसाइट का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस टाइप का वेबसाइट चाहिए, वर्डप्रेस चाहिए, होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर चाहिए, कस्टम पीएचपी चाहिए। तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो मेरे को एक ऐसा इंटरफेस आएगा अभी थोड़ी देर में और ये इंटरफेस आ गया और ये मैंने जीमेल यूज़ कर लिया। पासवर्ड के लिए मैं पासवर्ड जनरेट भी कर सकता हूँ या पासवर्ड कोई नया बना भी सकता हूँ। तो मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, ठीक है? ये पासवर्ड। आप भी एक नया पासवर्ड डाल के उसको अच्छी जगह सेव कर सकते हैं। ठीक है? सेव करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आता है कि आप कौन-सा इसमें से थीम चूज़ करते हैं। मेरे को ऐसा कोई थीम नहीं चाहिए अभी, मैं एक ब्लैंक वेबसाइट बनाऊँगा और ब्लैंक बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पे वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करूँगा, राइट? ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कोई थीम नहीं लेता क्योंकि मेरे को एक नया अच्छा वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करना है इस पे, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लैंक वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक ब्लैंक वेबसाइट बना दिया और यहाँ पे डोमेन चूज़ करना होता है कि किस डोमेन से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ आप मेन डोमेन भी डाल सकते हैं और सब डोमेन भी डाल सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ बनाने की कोशिश की थी, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चाहे तो यहाँ से एक नया डोमेन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वो आगे का स्टेप हो जाता है, तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। आप यहाँ पे कोई भी डोमेन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक टेस्ट नाम से बना लेता हूँ, ठीक है? तो टेस्टोड या टेस्टा.com, ठीक है? तो ये ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मैं बाय भी कर सकता था बट मैंने नहीं किया। तो अब क्या है कि यहाँ पे लिख रहा है कि ये डोमेन जो है ना, वो रजिस्टर्ड है अनदर प्रोवाइडर के पास। हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा जब हम लोग साइट को कनेक्ट करेंगे। आप चाहें तो टेम्पोरेरी डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेस्टा.com है ना, इसका ऑलरेडी मैंने इसके डीएनएस सेटिंग्स में जाके और इसके ए रिकॉर्ड को मैंने ए रिकॉर्ड में जाके आईपी एड्रेस को अपडेट कर दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप एक वीडियो देख सकते हैं कि डीएनएस सेटिंग्स में आई मीन डीएनएस कैसे कनेक्ट करते हैं होस्टिंगर से, ठीक है? यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी अगर मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि आपका होस्टिंगर पे ही डोमेन होगा और होस्टिंगर पे भी होस्टिंग होगा। तो अगर दोनों सेम होस्टिंगर पे है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है। और अगर ये डोमेन कहीं बाहर का है तो आपको करना यही होता है कि इसके डीएनएस सेटिंग में जाके वो आईपी एड्रेस ए रिकॉर्ड में अपडेट करने होते हैं। तो मैं टेस्ट या टेस्टा.com पे इस साइट को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया। अब ये क्या करेगा ना, ये हमारा वर्डप्रेस साइट उस पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है? उसमें मेबी 5 या 10 मिनट का टाइम लग सकता है, तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा होता है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा ना कि मैं न्यू टैब में आऊँगा और टेस्ट या टेस्टा.com लिखूँगा ना, तो वहाँ एक साइट आएगा वर्डप्रेस का, ठीक है? अभी नहीं आ रहा है, अभी दिखा रहा है साइट कांट बी रीच्ड, बट जैसे ही ये यहाँ पे जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस, हमारा ये साइट चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग कि test.yesesta.com/wp एडमिन में जाएँगे और यहाँ पे लॉगिन पैनल देखिए, यानी मीन कि ये इंस्टॉल कर दिया, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल कर दिया आधा चीज़, आधा इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो मैंने पहले डाला था बनाते समय, और पासवर्ड वही जो बनाते समय हम लोग यूज़ किए थे। करने के बाद हम लोग डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी तरीका है क्या कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो डायरेक्ट वर्ड होस्टिंगर में ये ऑप्शन रहता है डब्ल्यूपी यानी वर्डप्रेस लॉगिन का, ठीक है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस पे। तो ये देखिए, ये बोल रहा है कि टेस्ट.या टेस्टा.com ये होस्टिंगर के पास नहीं है, ये कहीं और से है, आई मीन कि गोडैडी से या फिर हमारा दूसरा कंपनी से है। तो वहाँ पे डोमेन प्रोवाइडर में जाना होगा और वहाँ पे नेम सर्वर डालने होंगे। नेम सर्वर डालने से क्या होता है ना कि होस्टिंगर खुद ब खुद ही वो सब डोमेन बनाएँगे, तो वहाँ सब डोमेन हमारे ऑन बिहाफ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो एक ये तरीका है, इसके लिए वीडियो भी है। कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप यहाँ आस्क कोडी है, यहाँ से करके आप कस्टमर हेल्प ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप नेम सर्वर अपडेट कर दिए ताकि होस्टिंगर इस चीज़ को मैनेज करे, और नहीं तो आप आईपी एड्रेस जाके चेंज कर सकते हैं वहाँ पे, एक नया सब डोमेन क्रिएट करके, ठीक है? तो आप उसके लिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हाउ टू क्रिएट सबडोमेन इन सबडोमेन यूजिंग डीएनएस, ठीक है? तो आप ऐसे कीजिएगा, तो डीएनएस के थ्रू सबडोमेन कैसे बनाते हैं, इससे बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। और नहीं भी समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक नया सबडोमेन बनाने में, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूँगा उसमें। तो ऐसे करके आप सबडोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी ये, तो मैं लिख दूँगा कि मैंने इसको चेंज कर दिया, उसको फिनिश कर दूँगा। जैसे मैं फिनिश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ समय लेता है, जनरली 24 घंटे का टाइम बताता है, बट इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है? तो ये क्लोज़ हो गया। अब यहाँ पे जब टेस्ट.या टेस्टा.com पे जाएँगे तो हमको एक वर्डप्रेस साइट मिलेगा। ये एकदम ब्लैंक मिलेगा क्योंकि हमने कोई थीम इंस्टॉल नहीं किया। ब्लैंक हमारे पास वर्डप्रेस है, उसपे प्रीमियम थीम जो इन्वेटो या थीमफॉरेस्ट.नेट से हम लोग बाय करते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे आगे वाली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग एक सब डोमेन पे एक वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है? और ये डैशबोर्ड से आप डायरेक्ट चाहें तो वर्डप्रेस एडमिन में जा सकते हैं, और वर्डप्रेस एडमिन में आने के बाद
या जो भी सेटिंग्स है, नाम-वाम चेंज करना है, कुछ भी करना है कर सकते हैं और नया-नया थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइट। और पूरा एडिट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर ये साइट अच्छे से काम कर रही है, तब आप, एक प्रो टिप बताता हूँ, क्या कीजिएगा, वेबसाइट लिस्ट में आइएगा, ठीक है? वेबसाइट लिस्ट में आने के बाद डायरेक्ट यहाँ से आप चेंज डोमेन कर सकते हैं। यहाँ से डोमेन, अब यहाँ से डायरेक्ट चेंज डोमेन कीजिएगा और यहाँ पे जो डोमेन लिखिएगा, मेन डोमेन, आई मीन कि सपोज मैं इस पे टेस्टिंग कर रहा था, अब मेरे को यथिस्टा.com पे फाइनली लेके जाना है, तो मैं डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ। बट मेक श्योर वो सारी चीज़ें करने से पहले एक बार बैकअप ज़रूर लेके रखिएगा, ठीक है? और कोई भी दिक्कत आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी सबडोमेन पे, ठीक है? तो आप मल्टीपल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कितना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने देता है, आई मीन कितना वेबसाइट बनाने देता है सबडोमेन पे, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है और इनोड्स कितने हैं।